हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड दिस इज़ अ 10 मिनट सीरीज जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स के अंदर, स्पेसिफिकली जॉब कॉस्टिंग की। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, जॉब कॉस्टिंग एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है? ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाने वाले मॉड्यूल डी के टॉपिक्स में से एक है। इस बार इनफैक्ट पेपर में ना जॉब कॉस्टिंग और कंट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर एक छोटा सा डिफरेंस भी पूछा गया था, तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको ये बेसिक्स ज़रूर पता हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक। इसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जॉब कॉस्टिंग होता कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल दैट पार्ट। बट नाउ एज आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपको ऑलरेडी पता है हमारी जो सेल है वो एक्सटेंड हो चुकी है। हमारी सेल एक्सटेंड हो गई है अप टू 6 अगस्त, और यहाँ पर आपको हमारे JIB कोर्सेज पर मिल रहा है 80% ऑफ। 80% ऑफ का मतलब ये है कि आपको यूज़ करना है वन टाइम 80। अगर आप यूज़ करते हैं तो ये स्पेसिफिक कोड यूज़ करके आपको हमारे सारे कोर्सेज पर मिल जाएगा अप टू 80% डिस्काउंट। आपको फ्लैट यहाँ पर मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ बेनिफिशियल एरिया फॉर ऑल दोज पीपल जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दे आर करंटली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस एरिया की मतलब हम कोर्स खरीदना चाहते हैं और अगर हमें लोएस्ट प्राइस पर मिल सकता है देन व्हाई नॉट। ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आप इसको यूज़ करते हैं कोड को, तो आप उसे परचेज कर पाएंगे, बट दिस इज वैलिड ओनली टिल 6 अगस्त। सो हरी अप एंड गेट इट डन राइट अवे। एंड अगर आप किसी और तरह के एग्जामिनेशन, जैसे RBI के अंदर बहुत से बैंकर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं टू अपग्रेड देमसेल्व्स, सो ऑल यू नीड टू डू इज आप उसके भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। उस पर 74% ऑफ है और आपको कोड यूज करना होगा वन टाइम 74। सो इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक कोर्स जो आप ढूंढ रहे हैं या आपकी फैमिली में से किसी को चाहिए होगा और आप उनके लिए सोच रहे थे लेने का, तो ये जरूर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्टडीज फर्दर, है ना। एंड दैट टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी है कि ये आपको स्पेसिफिक अमाउंट से कम पर मिल रहा है, तो देन दिस इज समथिंग आई थिंक you should definitely look forward to. So now let's talk about the topic. We'll be talking about the job costing further. If I talk about the job costing, how do you define it? जब हम job costing की बात करते हैं तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? कभी सोचा है? जॉब कॉस्टिंग होता है आप ना एक स्पेसिफिक तरह का काम करवा रहे हैं, और वो भी याद रखिएगा कस्टमाइज्ड काम। ऐसे नहीं है कि रैंडम काम है, लेकिन कस्टमाइज्ड काम है। अब इस कस्टमाइज्ड काम में ये होता है कि आप ना उस चीज़ को एक बैच में, एक लॉट में बनाकर किसी के लिए कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिट आपने अपनी शर्ट्स कस्टमाइज करवाई हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अब यहाँ पर ईच यूनिट, बैच ऑफ आउटपुट, प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होता है दूसरे बैचेस से, और ये जॉब इन्वॉल्व करती है प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, बहुत चीज़ों से इन्वॉल्व करता है। क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, मैंने अपने लिए कस्टमाइज चीज़ बनवाई है, हो सकता है मैंने कस्टमाइज ड्रेस बनवाई है, हो सकता है मैंने कस्टमाइज फर्नीचर बनाया है अपने घर के हिसाब से। आई नीड एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट? तो मतलब मेरे लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज वॉट आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग, राइट। सो जब वो चीज़ बनाई जा रही है, बट बात यह है कि अगर आपने मुझे बोला कि निहारिका मैम आप ना हमारे लिए बनाकर दे दीजिए ये आप ये फर्नीचर बनाकर दे दीजिए, मैंने कहा ठीक है सर, हमारा कोट है इतने रुपए। अब वो जो कोट है मुझे वो डिफाइन जरूर करके देना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? मुझे आपको वो कोट डिफाइन करके देना है क्योंकि मेरे को पहले ये जानना पड़ेगा इंडिविजुअली जो आपका फर्नीचर बनाने में मेरे को कितने खर्चा आएगा, कितने रुपए मैंने आपसे मांगने हैं, मेरा प्रॉफिट आपके प्रोजेक्ट से कितना बन रहा है। तो रादर देन वो डायरेक्ट चलना, वो ना एक सेपरेट अमाउंट के तौर पर चलता है, और उसमें मुझे क्लैरिटी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कि मतलब कितना आपका प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन है, कितनी देर में कंप्लीट होगा, टाइम टेन्योर वगैरह सब कुछ मैं पहले लिख कर रखूंगी, फिर आपको अमाउंट कोट करूंगी फाइनल वाली, फिर आप उस हिसाब से मुझे पैसे दोगे। तो इस केस में जैसे एक तरह से कस्टमाइजेशन हो रही है, ये इंजीनियरिंग में, शिप बिल्डिंग में, फर्नीचर मेकिंग में और रिपेयर एंड ऑटोमोबाइल गैराजेस में भी होता है। जैसे क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, मैंने अपना व्हीकल मॉडिफाई कराना है, आपने नहीं कराना, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। इसके फीचर्स ये हैं, इट इज कॉस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ फॉर प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अब वो कहते हैं ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर वर्क करता है, ये इन्वॉल्व करता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, जितना भी आपको पैसा लगना है उसको कंप्लीट करने के लिए। और एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट इज डिफिकल्ट क्योंकि इंडिविजुअली आपको देखना होगा और उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप उसको यूनिकली नोट करें, ये नहीं कि आपको सारा सामान जो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का उसी के हिसाब से करना है, नहीं, आपको उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉस्टिंग अलग बतानी है। तो वो इसका एक चैलेंजिंग हिस्सा डेफिनेटली बन जाता है। एट द एंड ऑफ द जॉब द मटीरियल लेफ्ट मस्ट मे बी डिफिकल्ट टू वैल्यू, उसको वैल्यू करना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अब जो बच गया या तो वो वापस जाए,
ये जरूरी हो जाता है कि या तो वो अमाउंट्स ना जहां पर वापस जानी चाहिए वो उस हिसाब से वापस जाए। अगर वो उस हिसाब से वापस नहीं जा रही तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको किसी और में अगर आप अलॉट करा रहे हो, जो बच गया उसके चार्जेस वो इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपने कहीं और से उठा लिया है। तो आपको मतलब पर प्रोजेक्ट आपको चीजों को अलग करके रखना जरूरी है। इसमें बनता है एक जॉब कार्ड। जॉब कार्ड क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली मेरे को देखना है जो आपके लिए बना रही हूँ प्रोजेक्ट, उसके अंदर मेरा कितना सामान क्या लग रहा है, ताकि मैं मोटा मोटा बोल सकती हूँ इस प्रोजेक्ट से मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आपको रिकॉर्ड करनी है उसकी कॉस्ट, उसका लेबर, उसका मटीरियल, उसके ओवरहेड। और इसमें ना मैनेजमेंट भी आपको ध्यान से करनी है, डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, कॉस्ट की कंट्रोलिंग करनी है। और जॉब कॉस्ट कार्ड ऑल्सो रिकॉर्ड्स द टाइम स्पेंट ऑन ऑपरेटर्स ऑन ईच जॉब। जो भी ऑपरेटर जो जो टाइम जिस पे लगा रहा है उस ऑपरेटर को सबको देना तो मैंने ही पैसा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मेरा कितना खर्चा बन रहा है वो जानना तो जरूरी है ना। तो ये क्लियर और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है आपको उस प्रोजेक्ट की। आपके आइडल टाइम कटता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट में किसी एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए मेरा लेबर फ्री हो गया तो मैं उसे दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दूंगी, बट मेरे को पता तो होना चाहिए मेरा लेबर फ्री हो गया है। अब वो तभी होगा जब मेरे पास चीजों की अकाउंटेबिलिटी नोटेड होगी। देन यहाँ पर वो कहते हैं जॉब कार्ड इन्फॉर्मेशन वो हम यूज कर सकते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए। वो एक लिंक है बिटवीन द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द कॉस्ट डिपार्टमेंट। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कलेक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल होती है, लेबर होती है और ओवरहेड होती है। तीन तरह की तो कॉस्टिंग है। तो ये तीनों तरह की जो कॉस्टिंग हम लोग नोट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो आपका कवर होता है इसके अंदर। मतलब डायरेक्ट मटेरियल यानी अगर मैं फर्नीचर बना रही हूँ तो वुड का खर्चा सारा इसमें नोट होगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं किसी और प्रोजेक्ट में नोट करूंगी कि मैंने इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, याद रखना। क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट वाइज चीज नोट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डेटा पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने उस डेटा का यहां से निकाल लिया ना, उससे तो डेफिनेटली बहुत मतलब है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करता है जी। गॉट द आइडिया एवरीवन? अब इसके बाद अपने पास बारी आती है डायरेक्ट लेबर। जो भी लेबर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जितनी लेबर इन्वॉल्व थी उसको आप अलग से नोट करोगे। फिर ओवरहेड का भी सेम सिनारियो है, जितना हमारा ओवरहेड जो एक्स्ट्रा लग रहा है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग बैठे थे, कुछ पैकेजिंग कर रहे थे, वो सारे मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चल जाएंगे। तो मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा कर रही हूँ मेरे को वो निकालना है। और उसके बाद हम इसे प्री डिसाइडेड परसेंटेज पे इसके हिसाब से मोटा मोटा प्रॉफिट निकालेंगे, और मेरा स्पेसिफिकली इस जॉब के अंदर का खर्चा डिफाइन हो जाएगा। दैट इज हाउ वी डिफाइन द एरिया ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सो वी आर नॉट जस्ट प्लेइंग ब्लाइंडली। हम लोग क्या करेंगे उस जॉब को, जैसे अगर मैं मान लीजिए एक केस ही बना कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जितना मैंने मटेरियल मंगाया वो आएगा, यहाँ पर मेरी डेट आ जाएगी, जैसे कस्टमर का नाम क्या है, जॉब नंबर क्या है, डेट कब शुरू हो रही है, कब खत्म करके देना है, सब आपका इसमें लिखा होना चाहिए। मटेरियल कितना कितना लगा वो सब नोट हुआ, कितनी लेबर ने कितने घंटे इस पर लगाए आप उसका देखोगे, और मैन्युफैक्चरिंग का भी उसका आवर्स कितना है, रेट कितना है। अब हर एक का टोटल अमाउंट भी निकालोगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के अंदर जेन्युइनली कितने रुपए लगे हैं। यू आर नॉट गोइंग ब्लाइंडली, बट आप उसमें देख रहे हो कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, और टोटल अब मैंने प्रॉफिट या लॉस निकालकर उस पर्सन से कितना चार्ज करना है। क्योंकि मुझे उस चीज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पर्सन से मैं कितने अमाउंट चार्ज करने वाली हूँ, और वो ब्रेकअप यहीं से निकल कर आएगा। दैट इज हाउ यू डिफाइन जॉब कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग एक टर्मिनल कॉस्टिंग है, मतलब क्योंकि इसका एक अंत होता है, जिस टाइम आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, बात खत्म हुई, तो इसीलिए इसका तो एक अंत होता है। लेकिन जैसे कुछ एक वो होते हैं, जैसे यूनिट कॉस्टिंग है, अगर मैं चीनी बनाती हूँ तो वो बनती रहती है बनती रहती है, सीमेंट बनाती हूँ तो बनता रहता है, ब्रिक्स का भी सेम सिनारियो है। तो जो ये चीज ना खत्म होती है, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, देन यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स, दिस इज बेस्ड अपॉन जॉब कॉस्टिंग। राइट, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एरिया ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ओके, अच्छा एवरीवन, अब आई होप आपको ऑलरेडी आइडिया है, लेकिन अगर नहीं है तो हमारा इस समय क्या चल रहा है, नेवर बिफोर ऑफर। नेवर बिफोर में आपको वन टाइम आपको मेजर डिस्काउंट मिल रहे हैं हमारी वेबसाइट पर। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, एंड आई होप आप लोगों को पता है आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। तो जितनी जल्दी हो सके जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू
गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, नहीं तो फिर आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते रहते हैं, प्लस आपको अपनी पास की जगह भी नहीं मिलती, विच इज़ ऑफ नो यूज़, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutap.in। जैसे ही आप edutap.in पे जाएंगे, यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ JIIB एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हमारा नेवर बिफोर मेजर प्राइस ड्रॉप। तो इस प्राइस ड्रॉप में आपको वन टाइम 80 का डिस्काउंट मिल रहा है, और यस इसमें अप टू ये सिर्फ 6 अगस्त तक है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे अवेल कर लीजिए। और ये रहा हमारा मास्टर कोर्स। जो मास्टर कोर्स है, इस समय अगर आप वन टाइम 80 यूज़ करेंगे तो वो आपको 4800 का मिल जाएगा। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके ये वन टाइम 80 यूज़ करना है। अगर आप सिंगल कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के अंदर क्रैश कोर्स हैं, मास्टर कोर्स है, ये वाली अगर आप कोई सिंगल चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वो भी कर सकते हो, और उस पर भी 80% ऑफ है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड गेट योर कोर्स राइट अवे। हमारे मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स में सिर्फ ये फ़र्क है, जो मास्टर कोर्स है वो ज़्यादा डिटेल्ड है क्योंकि वो कंप्लीट है, और ये जो सेकंड है वो आपका लाइव क्रैश कोर्स है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस एरिया। तो ये आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन। बट हम यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, और आपको रफली ये कंप्लीट करा देते हैं हम आपको 30 आवर्स पर कंपोनेंट के हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं आपकी पढ़ाई करने का, तो आपके पास जो लाइव क्रैश कोर्स है वो आपको क्रिस्प से पढ़ाया जाता है और लिमिटेड टाइम में, जबकि मास्टर कोर्स आपकी खुद की पेस पर आप जैसे पढ़ना चाहें वो आपको वैसे पढ़ने का मौका देता है। तो वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, जस्ट गो हैड and take the decision right away because the sale is ending soon. So go ahead and check it out. Thank you so much everyone for being there. हम मिलते हैं अगले सेशन में. Thank you. Bye bye.